नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आपका दिल से स्वागत है। अगर आप पहले से जुड़ी हुई हैं तो आप मेरे इस परिवार की ताकत हैं। सुबह में जब जल्दी उठते हैं तो ज़्यादातर सभी की शुरुआत झाड़ू से होती है, घर के साफ़ सफाई के साथ। और मैंने उठने के बाद में थोड़े बहुत काम अपने छोटे छोटे ख़त्म कर लिए हैं। और ऊपर की जो झाड़ू है वो पूरी मैंने ख़त्म कर दी थी। ऊपर पूरी जगह में झाड़ू लगा ली थी, अंदर भी और बाहर भी। और अभी मैं आ गई थी नीचे और यहाँ भी झाड़ू लगा दी है, साथ के साथ बाहर भी झाड़ू लगा दी है। और बाहर झाड़ू लगा करके पूरा धो दिया था। और हल्का हल्का जो हल्की हल्की जो रोशनी है वो भी स्टार्ट होने लगी थी। मतलब रोशनी होनी स्टार्ट हुई उससे पहले मैंने इतने काम अपने निपटा दिए थे, क्योंकि बच्चे आज घर पर ही है, नाश्ता बनाने की जल्दी नहीं है। अर्पिता तो वैसे कई दिनों से घर पर ही है, लेकिन आज हर्ष की भी छुट्टी है, तो इसलिए सुबह के काम आरामदारी से चल रहे हैं। तो यहाँ पे झाड़ू का ऊपर नीचे का पूरा काम खत्म हो गया है और नीचे का जो आंगन है वो भी धो दिया है। इसके बाद मैं आपको मिला देती हूँ वो कबूतर जो कि रात से कल से ही हमारे घर पर है, जो मैंने बताया था। ये शायद उड़ना भूल गया है, इससे उड़ा नहीं जा रहा है। वैसे बहुत गौर से देख लिया है, चोट तो इसको कुछ भी नहीं है। रात को इसको अंदर आराम से बैठा दिया था और अभी मैंने हर्षु को बोल दिया था कि इसको बाहर फ्री छोड़ दे, थोड़ी देखभाल करनी पड़ेगी बिल्ली से, बाकी कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हर्षु ने कबूतर को बाहर निकाल दिया था खुले में। और मैंने अपनी सुबह की चाय पी ली थी। जैसे एक बार उठ करके एक बार गर्म पानी पीती हूँ, उसके बाद में अपनी चाय पी लेती हूँ, थोड़ा सा काम समेट करके। तो ऊपर की झाड़ू लगाने के बाद में मैंने अपनी चाय पी ली थी और अभी दोनों बच्चे भी उठ गए हैं। तो जब से अर्पिता थोड़ी बीमार चल रही है तब से चाय ले रही है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कुछ खा लेती है चाय के साथ। तो दोनों को चाय दे दी थी और यहाँ पे मैं नहा ली थी। नहा धो करके पूजा पाठ का काम भी खत्म कर लिया था। उसके बाद में अर्पिता को कट करके दे दी थी एक कीवी और फिर खाना बनाऊंगी। खाना खाने के बाद में अर्पिता जाती है इंजेक्शन लगवाने के लिए। और ये जो चाय थी इसके बर्तन अभी तक अर्पिता के यही रखे हुए थे, तो इनको उठा करके रख दूंगी इनकी जगह पे। और उसके बाद मैंने शुरू कर दिया था अपना सुबह का नाश्ता बनाना, जो कि आप कई दिनों से देख रहे हैं। बिल्कुल हल्का फुल्का ही और सिंपल नाश्ता बन रहा है। जैसा अर्पिता खाती है उसी हिसाब से हम भी खा रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ अलग से कुछ ये है अर्पिता के लिए थोड़ा है मतलब हल्का बना दें सिंपल सा और अपने लिए कुछ अच्छा बनाए, तो फिर ऐसे बच्चों का मन मतलब ऐसा ख़राब हो जाता है, उनका भी बच्चे का भी खाने का मन करता है। तो इसीलिए सभी के लिए सिंपल खाना चल रहा है। दाल बना दी है और हर्ष बोल रहा था कि चावल खाऊंगा, तो उसके लिए कुकर में साइड में चावल चढ़ा दिए थे। और दाल मेरी बन रही है, साथ के साथ अर्पिता के लिए सेक देती हूँ रोटियाँ। और दाल बन करके तैयार हो गई थी। बिल्कुल सिंपल सी दाल मैंने बनाई है, ज़्यादा कुछ भी मतलब तड़का वगैरह कुछ ज़्यादा नहीं लगाया है। कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और अर्पिता के लिए लगा दी थी प्लेट और हर्ष के लिए डाल दिए थे चावल। तो दोनों बच्चों का नाश्ता हो गया था। कपड़े तो थोड़े ही थे, लेकिन फिर भी मैंने मशीन लगा दी थी सुबह में। इसके बाद में अपना ये सब काम समेट करके और बीच में ही मैंने कपड़े धो लिए थे। किचन की साफ़ सफाई नहीं की थी, क्योंकि राउंड पूरे हो गए थे मशीन में, तो सोचा पहले इन्हें निकाल करके सुखा देती हूँ और उसके बाद फिर अपनी किचन को समेटूँगी। किचन की साफ़ सफाई जो है वो शुरू करूँगी। हर्ष जो कबूतर है उसकी देखभाल पूरी तरह से कर रहा है। बाहर उसके लिए फिर से चूगा पानी सब बाहर अरेंज कर दिया था और सुमित भी आ गया था देखने के लिए
कि कबूतर को क्या तकलीफ़ है। तो ये दोनों तीनों मिल कर के देख रहे थे। हर्ष, अर्पिता जब पूरा पूरा दिन अंदर रहती है ना तो उसका मन भी नहीं लगता है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए वो भी बाहर आ जाती है। तो तीनों मिल कर के देख रहे थे कि आखिर कबूतर मतलब कैसा है। एक ज़रूरी बात आप लोगों से करनी है, और ख़ास करके उन बहनों के लिए जो यूट्यूब पर काम कर रही हैं या फिर आने का सोच रही हैं या मतलब नई है यूट्यूब पर, उनसे बहुत ज़रूरी मुझे बात करनी है ताकि वो डीमोटिवेट ना हो और अपना चैनल हार मान करके बंद नहीं करें। एक बहन है जिनका चैनल था कुकिंग विथ समीक्षा, जिनका कमेंट आ रखा था मेरी शॉर्ट्स पर कि जब मैं रात भर जाग करके एडिटिंग करती हूँ, वीडियो पोस्ट करती हूँ, तब लोग कहाँ चले जाते हैं और मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ दूँ, वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। फिर ना मतलब ऐसा कोई कमेंट आता है ना तो भलाई से मैं आपके चैनल पर कमेंट ना करूं, लेकिन मैं जाकर के चैनल को एक बार ज़रूर देखती हूँ कि इन्होंने कितनी मेहनत की है अपने चैनल पर। तो मैं सच्ची बता रही हूँ, उनके चैनल पर सिर्फ 182 वीडियो थी, कुल 182 वीडियो, और इतनी जल्दी वो हार मान गई है। मैं हमेशा कहती हूँ कि यूट्यूब पर अगर आना है तो धैर्य बनाए रखना है, मतलब हार नहीं मानना है और हौसला रखना है, क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिस पर हम कदम रखेंगे और हमें उसमें सफलता मिल जाएगी। ऐसे ही यूट्यूब भी है। ऐसा यूट्यूब को ना सोचें कि बस सिर्फ हमने चैनल ओपन कर लिया और हम तो फेमस हो गए या फिर हमारी वीडियो अच्छे से चलने लग गई। हमेशा बताती हूँ कि इतना आसान नहीं है यूट्यूब पर काम करना, और अगर आप यूट्यूब पर काम करने आई हैं सोच समझ करके, उससे पहले इस बात को रोक करके मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आरओ है ना मेरा, आज सुबह में चलाया था ना, इसमें पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम आ गई है और पूरा जो पानी है ना वो रिस रहा है और आप देख सकते हैं टपक टपक कर नीचे आ रहा है। तो इसमें मैंने बाल्टी लगा दी है धो करके, ताकि जो पानी है वो ऐसे ही वेस्ट ना हो, और एक बार भर लूँ मैं पीने का पानी और फिर इसको बंद कर दूँ। लेकिन बाद में नोटिस किया कि ये पानी तो फिल्टर कर ही नहीं रहा था, ये तो जो ऊपर टंकी का जो डायरेक्ट पानी है ना वो ही सीधा इसमें आ रहा था। ऐसी कुछ प्रॉब्लम इसमें हो गई थी, तो फिर आरओ को बंद कर दिया था। और यहाँ पे जो कपड़े हैं 2 दिन से जिन्हें मैं धोने में लगी हुई हूँ, सर्दियों के कपड़े हैं ये, और मैंने अभी तक इनको बैग में डाला नहीं था। जैसे पिछले व्लॉग में बताया था ना, बैग ही नहीं मिल रहे थे, पता नहीं कहाँ रख दिया था। तो सभी को मैंने यहाँ पे चारपाई पे रख रखा था एक जगह फोल्ड करके। तो इन्हें अभी मैं सभी को इन बैग में डाल दूंगी। और जैसा बताया था कि 1-2 मतलब स्टॉल वगैरह मैंने बाहर रखे हैं। अर्पिता की स्वेटर है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो वो भी पहन रही है, तो इतने ही कपड़े अभी बाहर रखे हैं, बाकी सभी मैंने रख दिए हैं। और बक्से पर आप जो कंबल देख रहे हैं इन्हें भी रखना है, लेकिन 4 कंबल है, इनको धोना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि हस्बैंड आएंगे, मतलब वो जल्दी ही आने वाले हैं, तो उनकी भी हेल्प थोड़ी सी मिल जाए तो तभी मैं इनको धोऊं, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है इन कंबलों में और धोने में आते नहीं है अकेले, मुझसे अकेली से नहीं आते हैं। लेकिन फिर वही है, अगर धोने पड़े तो फिर धोए भी जाते हैं। पिछली बार मैंने धो लिए थे, तो लेकिन इस बार यही सोच रही हूँ कि वो आ जाए तब उनकी हेल्प ले करके इन्हें धो करके और फिर रख देंगे। यहाँ पे मैंने रख ली है मशीन, क्योंकि एक साड़ी है जिसमें फॉल लगानी है। फिर से मैं उसी टॉपिक पर आती हूँ, यूट्यूब वाले टॉपिक पर, जो कि मतलब बहुत सी बहनों की समस्या है। और काफ़ी बार ना जिनका चैनल मैं चेक करती हूँ ना, वो बहनें यही बोलती हैं, बहुत कम वीडियो रहती हैं और वो इतनी जल्दी हार मान जाती हैं। तो मैं उन्हें यही बोलूँगी, इतनी जल्दी हार मत मानिए, चैनल चेक कीजिए। ऐसी भी लेडीज़ हैं जिनकी हज़ार वीडियो हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हार रही हैं और अपनी डेली वीडियो अपलोड करते ही जा रही हैं। और मैंने ऐसे चैनल देखे भी हैं जिन्होंने हार नहीं मानी, जिनका मुझे ये लगता था कि शायद कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन उनका हुआ है। एकदम से जब वीडियो चलती है ना तो बहुत अच्छे से चलती हैं। तो मैं यही बोलूँगी, आप हार ना माने। और 182 वीडियो, 200 वीडियो, 300 वीडियो कुछ भी नहीं होती हैं। और रात भर जग के सभी यूट्यूबर जो है ना वो मेहनत करता है, सुबह उठ के अपना फ़ोन हाथ में उठाती हैं हम गृहिणियाँ और अपना काम भी करती हैं, व्लॉग भी शूट करती हैं, फिर
उसको एडिट भी करती हैं। गर्मियों में तो इतनी दिक्कत आती है कि पंखा बंद करके पसीने पसीने आते रहते हैं, और क्योंकि अगर पंखा चलाते हैं तो फिर अच्छे से साउंड क्लियर आता नहीं है। गर्मियों में पंखा बंद करके वीडियो में जो वॉइस भरनी होती है ना, वो भरते हैं, मैं भी करती हूँ। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है यूट्यूब पर, लेकिन जिस दिन आपकी वीडियो चलने लगेंगी ना तो आपकी खुशी मतलब बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाएगी, और आप ये जो मेहनत है ना ये सब भूल जाएंगी, और फिर आपका अंदर से मतलब खुद मन करेगा कि मैं इससे भी ज़्यादा मेहनत करूं, ताकि जैसा मेरा चैनल चल रहा है उससे भी ज़्यादा मेरा चैनल चले। रात का दलिया रखा हुआ था, उसमें मैंने छाछ डाल करके उसको घोल लिया है, मैं और हर्ष पी लेंगे। और अर्पिता के लिए मैंने बना दी है खिचड़ी। भाई मेरी मम्मी मेरे तो बोल ना रही, मम्मी क्यों ना बोल रहे बताओ, सब तो बता दो। तो भाई उस टी शर्ट एक वाइट रंग की टी शर्ट है, उसने वो पहरा है और शीशा के आगे खड़ा हो गया आके। और मैं रोज नोटिस करूँ, तू क्या सोच रहा हो मैं नोटिस ना कर रही। शीशा के आगे खड़ा होएगा और फिर 5 मिनट बाद ही उसने दोबारा चेंज कर देगा। अरे भाई वह टी शर्ट है खराब, तो मैं खराब टी शर्ट ना पहनूं और ना मैं खराब टी शर्ट अपनी कहीं दूं। ना पहरे तो चोरिन दे दे, कोई नहीं सोचो भाई मारते पैर और खराब लगता देवे तो हम कहीं तो अपना खराब लगता कहीं तो ना दे लो, छोरी देनी है, नई टी शर्ट है वह। कौन पूछ रहा है देनी है ना देनी, हम खुद पहन लेंगे। बाउल पूछ व्लॉग बनेगा एक ऊपर एक। अभी समझो ना यार, है ना अम्मी व्लॉग बना दियो। भाई मैं पागल होगी। तुम भाई था बता, मैं कही अपनी खराब टी शर्ट क्यों दूं है मम्मी। भैया ने बता दी और भाड़ा ने भी बता दी, वह टी शर्ट आज के बाद अर्पिता की है। तो भाई चलो मचा तो गाइस आज हमने ये भी मंगा रखा है चाय के साथ खाने के लिए। तो आज ये खाएंगे हम चाय के साथ। ये वो 20 रुपए वाला नहीं है, देख लो आप 20 रुपए वाला नहीं है। मैं डाल लूंगी, कट ना करूं, तू क्या सोच रहा हो कट कर देगी। तो भाई तुम लोग मना देखा करो, माता निकल रही है कि तार निकल जाओगी माता ना। तो भाई आज थार्थिक बात बता रहा, मम बताओगे ना? बताओ कि ना बताओ? मम्मी क्या होगा? क्या होगा? भाई मेरी मम्मी रो रही। सीरियस होना ना। तो भाई था आज बहुत जरूरी बात बतानी थी। बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि अर्श ने अपने बाल क्यों कटवा लिए। अभी तुम क्यों हंस रहे हो? करो सीरियस होकर बैठो, तो हो जा तू हो ना, तू है क्या नहीं करी कैमरा। हां अब बता। हो ना चुप चुप। तो भाई आज था बहुत जरूरी। अच्छा भाई बहुत जरूरी बात बतानी है हर्षू ने, और मैं हूँ चुप। तो भाई ऐसा तो बहुत जरूरी बात बतानी थी। बाल क्यों कटवा लिया? तुम बताओ मैंने अपने बाल क्यों कटवा लिया, बता दो इनते। तुम मेरे को सीरियस होकर बैठना है। तो बात बता दो आप इनते। भाई उसी शीशा आगे खड़ो रहे तो, भाई उसी शीशा आगे खड़ो रहा करे तो 10-15 मिनट पलाट मत फोन आ गया आता रहता, बस आ गई बस आ गई बस आ गई। पर यो शीशा पलाट में होती बस तूती तो आवे थी, तो यो शीशा का आगा हटे ही ना करे तो इसकी चोटी चाटी होके चुकाई बनती। तो तेरे को कहना है यही। तो भाई मेरे हर्षू की किसी भी बात का आप बुरा मत मानना, वो सिर्फ कॉमेडी वे में बातें करता है, और ऑफ कैमरा ये ऐसे ही हंसाता रहता है, हंसा हंसा कर पेट दुखा देता है। शाम का टाइम है और मैं चढ़ाने लग गई थी चाय तीनों के लिए। मैं आप सभी बहनों से एक बार फिर से यही बात बोलना चाहूँगी, एक तो आपने थोड़ी बहुत देर के लिए ऐसे मन बनाया हो कि आप यूट्यूब पर काम करोगे और फिर आप थक गई हो तो वो अलग बात है, और अगर आपने ये मन बनाया है कि
क्योंकि मुझे यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना ही होना है, सफलता पानी ही पानी है। तो इतनी जल्दी हार मत मानिए, इतनी सी वीडियो में हार नहीं माननी है आपको, और मेहनत करते जाना है, अपने डेली व्लॉग अपलोड करते जाना है। अगर आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो आप दिन में जो डेली का जो व्लॉग होता है उसमें से कट करके 3-4 शॉर्ट्स डाल सकती हैं, उससे अच्छे खासे सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। आप ये मत सोचिए कि आपके साथ ही यही हो रहा है, सबके साथ शुरुआत में ऐसा ही होता है। और अगर ऐसे ही शुरुआत में आते कि साथ यूट्यूब पर सफल हो जाएं तो फिर मतलब हर एक इंसान ही ना नहीं आके यूट्यूब पर काम कर लेगा। कोई अपना बाहर जाके नौकरी कर रहा है, कुछ लेडीज़ें भी बाहर जाकर काम कर रही हैं, कुछ अच्छी खासी पगार में भी नहीं, सिर्फ अपना घर चलाने के लिए कर रही हैं, तो वो भी यूट्यूब पर अपना चैनल बना के और अपने घर बैठे काम करने लग जाएंगी। तो बात यही है कि मेहनत हमें हर काम में करनी पड़ती है, और यूट्यूब में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और शुरुआत में तो और भी ज़्यादा लगती है, मुझे भी लगी है। और आज भी मेरा चैनल कुछ खास ज़्यादा नहीं चल रहा है, आप देखते हैं कि व्यूज़ कुछ खास आते नहीं हैं। तो जो फॉल मैंने उससे लगा ली थी, मशीन से लगा ली थी नीचे की, उसको मैंने बाहर बैठ करके ऊपर का भी मतलब उसका काम जो था वो कंप्लीट कर दिया था। तो फॉल उस साड़ी में लग चुकी थी। इस टाइम पर मैं कपड़ों को फोल्ड करने की सोच तो नहीं रही थी, मैं सोची बाद में कर लूँगी। और किचन में मेरा कुछ काम था, लेकिन फिर पापा जी आ गए थे, आरओ चेक करने के लिए किसी को साथ लेकर के आए थे। तो वो लोग उसमें किचन में कर रहे हैं अपना काम, चेक कर रहे हैं कि उसमें क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने सोचा कि अंदर का अपना ये काम भी निपटा लेती हूँ, फोल्ड करके कपड़ों को उनकी जगह पर रख देती हूँ।